श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथी जी, हम सब सुंदर साथ ने आदरणीय श्री देवेश भाई जी के मुखारबिंद से कल भी और आज भी श्री रज्जी महाराज के मुखारबिंद, उनके हृदय के अंदर छुपे रहस्यों के विषय में समझा जाना। हमने जाना श्री रज्जी महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जी के दिल में हम सुंदर साथ के लिए क्या कुछ छुपा हुआ है, और दिल के रहस्य तब खोले जाते हैं जब कोई व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब होता है। अन्यथा किसी राह चलते व्यक्ति को हम वार्तालाप तो कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं खोलते। दिल की बात किससे खोलते हैं? अपने बहुत अजीज के साथ, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके अंदर हम अपने आप को देखना जानते हैं, उस पर हम अपने दिल की रहस्य खोलते हैं सुंदर साथ। तो रज्जी महाराज पूर्ण ब्रह्म ने अपने दिल की बातों को खोला, किन के आगे? अपने दिल के अंगों, हम ब्रह्म सृष्टियों के आगे, ताकि हमारे दिल में वो दिल की बातें जागृत होकर हम सुंदर साथ को जागृत कर सकें। ये वचन है जागृत धनी के सुंदर साथ। और बताया कि रज्जी महाराज के दिल के 4 अंग कौन कौन से? बोलिए। प्रेम या इश्क, इलम या ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान, तीसरा जोश, और चौथा हुक्म। अब आज आपने सुबह के मंच में अभी श्री देवेश भाई जी से जोश की व्याख्या सुनी। सुंदर साथ 3 चीजें होती हैं, क्योंकि वाणी के चौपाइयों को केवल रटना मात्र ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बात है उनके अंदर छुपे रहस्य को समझना। एक शब्द होता है जोश, एक शब्द होता है होश, और एक शब्द होता है बेहोश। तीनों शब्दों का अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जोश किसे कहते हैं। सरल भाषा में बेहोश का अर्थ है कि सुध बुध ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या है, चल रहा है, क्या उसके आसपास हो रहा है, उसको सुध बुध ही नहीं रहती, उसे कहते हैं बेहोश। जैसे हम आत्माएं इस संसार में आकर इस शरीर को धारण करके बेहोश हो गई थी, हमारा होश गुम गया था, हमें पता ही नहीं था हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या करने आए हैं। इसलिए क्या थी वो परिस्थिति? थी बेहोशी की। फिर धनी ने वाणी दी, धनी के हुक्म से ये इल्म आया, ये वाणी आई, तो हमें क्या आया? होश आया। उस होश ने हमारे अंदर इतनी जागृति पैदा की कि आज हम सुंदर साथ बैठकर धनी को रिझा रहे हैं और स्वयं को ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर धनी के चरणों को पकड़कर धनी से अर्जी कर रहे हैं, धनी आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं, आपके स्वरूप को हम निहारना चाहते हैं। तो वो परिस्थिति कौन सी आ गई? होश की। और होश की परिस्थिति में क्या हुआ? बेहोशी में मेरी मैं थी। अब चलिए श्री खिलवत ग्रंथ में, बेहोशी में क्या थी? मेरा अहंकार था, मेरी मैं थी, मेरे जीव की मैं थी। मैं बिन मैं मरी नहीं, बेसुमार ना मैं, इन विध में कुमारी या विध हो ये इनसे। अब इस संसार की मैं को मारना है तो धनी की मैं आना आवश्यक है। वो क्या सुंदर साथ, अर्थात बेहोशी से होश में आना आवश्यक है, नींद से जागृति में आना आवश्यक है। वही है संसार की मैं चली जाए और धनी की मैं आ जावे।
अब धनी की मैंने यह क्या सोचा, मैं बेहोशी में क्या सोचती थी कि मेरा नाम इस शरीर का नाम है, मेरी पहचान इस शरीर की पहचान है, इस जीव की तृष्णाएं इच्छाएं, इस जीव के गुण अवगुण ही सब कुछ हैं, वो ही इसकी मैं का स्वरूप है, वो है मेरी बेहोशी की मैं। इसके दुख इसके सुख मुझे प्रभावित कर रहे थे, इसके दुखों से मैं दुखी हो रही थी, इनके सुखों से मैं प्रफुल्लित हो रहा था। तो वो क्या थी? मेरी बेहोशी की मैं। कोई मेरे रूप रंग, मेरे धन दौलत की तारीफ कर देता था तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी, वो मेरी संसारिक मैं, मेरे जीव की मैं। अब धनी ने उस मैं को पलटकर कौन सी मैं दे दी? अपनी मैं दे दी कि तुम स्वयं को जीव ना जानकर आत्म स्वरूप को जानो कि तुम आत्मा हो, तुम जीव नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। और जब धनी की मैं आ जाती है तो आती है होश, बेहोशी से होश में। और सुंदर सा तीसरा पड़ाव आता है जोश। जोश का अर्थ होता है कि जब अक्षरातीत का स्वरूप हमारे हृदय में बस जावे, जब प्रेमास्पद का स्वरूप हमारे हृदय में बस जावे, तब आता है जोश आवेश। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूप खोल देख नैना नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, एक किन्ने किया तेरा कौल फैले हाल। देख दर्शन आवे जोश आवेश। अर्थात जोश का क्या अर्थ है कि जब धनी का स्वरूप आपके दिल में बस जावे तो होश से आप फिर जोश की अवस्था में आ जाते हैं। सुंदर साथ संसार के महापुरुषों के लिए जोश की व्याख्या की क्या कही गई? जब सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का रस उतरा तो वो क्या कहा गया कि जोश की लीला के द्वारा उतरा। ईश्वर सृष्टि का जोश कैसा कि जो आता है और चला जाता है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। और वो जोश क्या कहता है? तू राजा भया मैं जोगी भया, कहने वाला उठ के गया। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का जोश कैसा, जो कहता है मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। वहां जोश आ रहा है और जा रहा है अपनी लीला करके। और यहाँ ब्रह्म सृष्टि के ऊपर जो जोश आवेश धनी दे रहे हैं, जो कृपा कर रहे हैं, जो धनी का जोश आपको मिल रहा है, वो क्या कहता है? मैं रहना सकूं रूहों बिना, रूहें रहना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सही ना बिछोहा किन। कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना रह लूं और तुम मेरे बिना रह सको। धनी हमारे बिना सुंदर साथ रह ही नहीं सकते। वो है हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए जोश का स्वरूप, अक्षरातीत का वो स्वरूप जो हमारे हृदय में सिंहासन लगा के बैठे हैं। और हम भी प्रयास करें कि धनी हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान ना होकर उसको त्याग देवें, तो हम भी धनी को अपने दिल से निकाल नहीं सकते। सुंदर सा अब ये सब कुछ किसके अधीन है? सुंदर साथ धनी के हुक्म के अधीन है। अब राजी महाराज के दिल का चौथा अंग हुक्म हुआ है, सब हुक्म होत है, हुक्म हो सी सब कुछ हुक्म हो सी सब कुछ हुक्म, कछु ना बिना हुक्म खसम हुआ है, सब हुक्म। सुंदर साथ हुक्म की महिमा।
हम कहते हैं हमारा इस संसार में आना हुआ हुक्म से, हमारा जागना हुआ हुक्म से, धनी के चरणों में आना हुआ हुक्म से, धनी के प्रेम इश्क जोश को जानना हुआ हुक्म से, और जितनी भी संसार की लीला चल रही है ये सारी की सारी लीला चल रही है हुक्म से। अब पांचों शक्तियां सुंदर सात, जिनमें कोई सुंदर सात बताएगा पांचों शक्तियां कौन कौन सी? अक्षरातीत की पांचों शक्तियां सुंदर साथ बोलिए। उनमें से राज्य महाराज कौन सी शक्तियां सुंदर सा? हुक्म की शक्ति, अर्थात राज्य महाराज स्वयं हुक्म के द्वारा यहां पधारे, और अब हुक्म भी आपके दिल में, जोश भी आपके दिल में, इलम भी आपके दिल में वाणी के रूप में, और प्रेम भी आपके दिल में। तो सुंदर साथ आपके दिल को अर्श करके धनी बैठे कि नहीं बैठे? अब उस हुक्म की लीला को समझेंगे। जो लो इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, तो लो सूरूह आपको क्यों कर सके जगाए। अब हम कहते हैं वाणी पढ़ते हैं लेकिन वाणी समझ में नहीं आती। वाणी के गुज रहस्यों को आप समझें कैसे? सुंदर साथ, जब तक धनी का हुक्म ना होवे, और हुक्म तो हो चुका। मूल हुक्म धनी ने, जब हम खिलवत में से उतरे इस धरा पर, तो धनी ने हुक्म क्या किया? अलस्तु बेरब तुम, अर्थात कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई धनी नहीं है। वो हुक्म, मूल हुक्म हो चुका, और उस हुक्म से ही आगे सारा हुक्म चला। अर्थात संसार में जितनी भी लीला हो रही है, हमारे यहाँ आना जागना सोना सब कुछ उस हुक्म के ही दारोमदार पर खड़ा है। लेकिन पहला हुक्म, मूल हुक्म क्या? सुंदर साथ, अलस्तु बेरबकुम, कि तुम्हारा मेरे बिना कोई रब नहीं, मैं ही तुम्हारा एक अक्षरातीत हूं, मैं ही तुम्हारा प्रियतम नहीं हूं। क्या मैं ही तुम्हारा प्रियतम नहीं हूं? ये हुक्म है सुंदर साथ, मूल हुक्म। और वाणी क्या कहती है कि जब तक धनी के हुक्म के तले आप आ नहीं जाते, तब तक ये वाणी भी आपको दिल से खुलती नहीं है और प्रैक्टिकली जीवन में उतरती नहीं है। जो लो इलम को हुक्मे कया नहीं समझाए। मैंने वाणी का पाठ किया, पठन किया, लेकिन जब तक मैं धनी के हुक्म तले नहीं आया। गुरबाणी क्या कहती है? हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, कि सारा संसार हुक्म के अंदर है। फिर हम ब्रह्म सृष्टियां तो सुंदर सा धनी के अंग संग रहने वाली, हमको यहाँ हुक्म की पहचान धनी क्यों कर ना करवाते? और हुक्म को यहाँ आकर ब्रह्म सृष्टियों के लिए श्री राज्य महाराज ने खोला, और इल्म को भी ये हुक्म दिया कि हम सुंदर साथ को इस खेल को भी दिखाना है और परम धाम का रस भी पिलाना है। और इस संसार में रहते रहते सब सुख सब विद वतन धनी जो आए हैं, उन सुखों का पान यहाँ रहते रहते राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ को करवाना है। जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सूरूह आपको क्यों कर सके जगाए। अब सुंदर साथ देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर श्यामा जी महारानी प्रकट होती हैं इस संसार में, जिनके मुखारविंद से, जिनकी हक रसना से ये रस प्रकट होता है, जब तक धनी उनको दीदार देकर उनके दिल में श्रृंगार करके विराजमान नहीं हो जाते, तब तक उनका दिल अर्श नहीं होता और उनके दिल से ये ब्रह्म ज्ञान की धारा नहीं प्रस्फुटित होती। अब उस लीला से जोड़ो
कि संसार में देवचंद्र जी महाराज ने बहुत खोज करी। पिया मैं बहुबुध तुमको खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठौर। कोई तो बता दे मुझे वो प्राण प्रियतम कहाँ है, कैसा है, क्या उसकी लीला है, क्या उसका स्वरूप है। और फिर धनी जब श्याम जी के मंदिर में साक्षात दर्शन देते हैं हुक्म स्वरूप में, तब समझाते हैं कि उनका स्वरूप क्या है, श्यामा जी का स्वरूप क्या है और वंशिष्ठियां कौन हैं। जो लो इलम को हुक्म में, अब यहाँ पर इलम और हुक्म का मिलाप होता है सुंदर साथ। तो लो तो रूह आपको क्यों कर सके जगाए, जब तक इलम और हुक्म का मिलाप नहीं हो जाता सुंदर साथ, रूह अपने आप को किस प्रकार से जागृत मानेंगी। और जो रूह जाग गई है उसका लक्षण क्या होगा। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यो हुक्मे इलम समझाए। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है सुंदर साथ, बड़ी प्रेममयी बात है कि जब आत्म जागृत हो जाती है तो वो छुप जाती है, क्योंकि धनी जाहिर हो जाते हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर जब बैठक होती है तो क्या कहा जाता है, श्री निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज जब वही धनी श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है, श्री प्राणनाथ। वही अक्षरातीत जब झंडूदत्त जी के दिल में विराजमान होते हैं तो क्या कहा जाता है, परमहंस श्री राम रतन दास साहिब। वही अक्षरातीत जब श्री जगदीश चंद्र जी के अंदर विराजमान होते हैं तो क्या कहा जाता है, श्री जागनी रत्न सरकार श्री। अर्थात समझने की बात यह है कि जब धनी दिल में विराजमान हो जाते हैं तो फिर जाहिर कौन होता है, धनी जाहिर होते हैं, रूह छिप जाती है। यही तो प्रेम का मार्ग है। प्रेमी कभी भी खुद को जाहिर करना ही नहीं चाहता। प्रेमी चाहता है कि मैं अपने प्रेमास्पद के तले, प्रेमास्पद के नाम के तले रहूं, अपने प्रेमास्पद को जाहिर करूं, मेरा कहीं नामो निशान ही ना हो। यही तो परम धाम की रीति है सुंदर साथ, कि परम धाम में सब अपने आप से अधिक दूसरे को करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं। सखियां राजी महाराज को अपने से करोड़ गुना अनंत गुना अधिक प्रेम करती हैं और सखियां श्री राजी महाराज को अपने से करोड़ अनंत गुना अधिक प्रेम करते हैं। तो सुंदर सा जिस तन को भी धनी ने यहां धारण किया, धनी खुद जाहिर हो गए और रूह छुप जाती है। रूह जो है वो धनी के चरणों में विराजमान हो जाती है। आप सुंदर सा जब आरती करते हैं तो आप क्या जानते हैं कि सामने श्री पन्ना जी की लीला में श्री जी साहेब जी विराजमान हैं, जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा है और आरती लई श्री इंद्रावती आई, ये भी साथ में ही कहा। मतलब समक्ष कौन विराजमान है, अक्षरातीत विराजमान है, जिनकी आरती स्वयं श्री इंद्रावती जी कर रही है। इसका अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ, एक रूपना। सरकार श्री फरमाया करते थे, एक बात याद रखिएगा सुंदर साथ, क्या थी मैं क्या बनी हूं औकात मैं ना भूलूं। कि मैं क्या थी और हे अक्षरातीत, हे सदगुरु, आपने मुझे क्या बना दिया। मेरा बाजू पकड़ा। संसार में तो संसार के गुरु कंचन करने वाले हैं, आपने तो मुझे सतगुरु दीपक बनकर दीपक बना दिया, अपने समान बना दिया। लेकिन रूह का दावा क्या है कि धनी आप साहिब होकर बैठो और मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूं। तुम साहिब बैठो आप और मैं आपकी सेवा करूं।
तो रूह छुप जाती है, क्योंकि वो हुक्म के तले आ जाती है। फिर उसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना सब हुक्म के अधीन हो जाता है। सुंदर साज 12 सुंदर साज औरंगजेब की नजरबंदी में जाते हैं सुंदर साज फुरमान देने के लिए। तो वहां यही प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि आप एक दीन को मानने वाले, सत्य धर्म को मानने वाले अगर खुद को कहते हो, तो हमने तो तुम्हें कभी 5 वक्त की नमाज करते हुए सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। तब श्री लालदास जी महाराज क्या कहते हैं कि तुम्हारी नमाज होती है कुछ मांगने के लिए, तुम अल्लाह से, परमात्मा से, खुदा से, भगवान से कुछ मांगते हो, और हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम मांगते नहीं हैं। हमारा उससे अखंड नाता है, और हम जिस सेवा में आज खड़े हैं वो सेवा भी उस अक्षरातीत की ही है, उस पूर्ण ब्रह्म की ही है, उस परमात्मा की ही है। इसलिए हमारा खाना भी नमाज, हमारा पीना भी नमाज, हमारा चलना भी नमाज, हमारा बोलना भी नमाज। खाना दीदार, पीना दीदार। सुंदर साथ कितनी अद्भुत है ये परिस्थिति कि आशिक को मासूक का कछु इनविद लाग्या स्वाद। कि अब याद नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि याद करना उसे पड़ता है जो कि कभी भूल जाता है, जो अंदर ही बस गया, जो सराबोर कर लिया जिसने सब कुछ, मैं तो रहा ही नहीं, अब तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। अब जब मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब मेरा जब मुझ में कुछ है ही नहीं, तो धनी मेहर भी आपकी, ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये जीव भी आपका, ये शब्द भी आपके, ये दिल में भरा हुआ प्रेम भी आपके द्वारा दिया गया, मेहर भी आपकी, हुक्म भी आपका, जो कुछ है आप ही आप हैं। तो मेरी मैं कहाँ गई, छुप गई, और क्या आ गई, धनी की मैं आ गई। सुंदर साथ जिसे क्या कहा गया, हुक्म। कि जब धनी जाहिर होते हैं तो रूह छुप जाती है, उसमें ही रूह की बढ़ाई है। सुंदर साथ क्या कहा वाणी में, तुम मेरी सुध दो औरों को, तब चले तुम्हारा हुक्म। अब हुक्म तो रज्जी महाराज का है ना सुंदर साथ, हमारा हुक्म तो है नहीं। लेकिन राष्ट्रपति हैं तो जहां भी राष्ट्रपति जी का परिवार जाता है, उनकी धर्मपत्नी जी जाती हैं, जैसी सिक्योरिटी महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलती है, वैसे ही उनका वीआईपी ट्रीटमेंट उनके परिवार को मिलता है, वैसे का वैसा ही। अब हम सुंदर साथ के लिए क्या निर्देश है, सुंदर साथ तुम मेरी सुध दो औरों को, कि अब अगर तुम स्वयं को जाहिर करने में लगोगे तो तुम मेरे हुक्म के तले ना पाओगे खुद को। इसलिए वाणी में, आरती में भी क्या कहते हैं, तन मन जीव न्यौछावर कीनो, श्री महामती चरणों लागे। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीव न्यौछावर हो गया, फिर मेरा क्या रहा, मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा कुछ तो बचा ही नहीं मेरे पास। जो कुछ है आप ही आप हो धनी, करण करावन आपे आप। तो सुंदर साथ फिर हुक्म की लीला समझ में आती है कि असल में हुक्म है क्या। फिर रूह छिप जाती है, क्योंकि धनी जाहिर हो जाते हैं। इंद्रावती जी के हृदय में वो दोपहर का सूरज ऐसा चमका सुंदर साथ कि उस सूर्य को जागनी का सूर्य, कायमी का सूर्य कहा गया।
उस स्वरूप को श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप कहा गया। सुंदर साथ इंद्रावती जी की ने तो अपने आप को धनी के ही चरणों में छुपा लिया। सुंदर साथ ये है हमारी जागनी। हम कहें कि हम हुक्म के तले तब आए जब हम धनी को जाहिर कर रहे हैं। सुंदर साथ ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये प्रयास भी उसी के अंतर्गत एक प्रयास है अपने धनी सतगुरु महाराज श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने का। और जब आप उनको जाहिर करने निकलेंगे तो धनी आपके सिर पर खड़े हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। एक पाए समझते हैं क्या है? सुंदर सा जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो दो पैरों पे खड़ा होता है। एक पांव पे कोई भी व्यक्ति तब खड़ा होता है जब उसको जल्दबाजी हो कि किसी भी समय दौड़ना पड़ सकता है। अर्थात एक पांव हवा में, दूसरा पांव जमीन पर, अभी भागना पड़ेगा। तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। कौन समझेगा सुंदर साथ रज्जी महाराज के दिल की बातों को? क्या संसार समझ जाएगा? एक पांव पे खड़े होना कि जैसे ही रूह पुकारेगी मैं दौड़ा चला जाऊंगा। मैं एक पांव पे खड़ा हूं। हमें तो क्या कह रहे हैं? ले आओ प्यार, करो दीदार। कि प्यार लाओ और दीदार कर लो। और स्वयं के लिए क्या है? मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। तुम पुकारो तो सही, मैं एक पांव पे खड़ा हूं। तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। मैं भाग भाग के तुम्हारे पास आऊंगा। और सुंदर साथ जैसे रूह ने धनी को जाहिर किया तो धनी भी रूह को जाहिर कर देते हैं। हमको धनी ने यहाँ पर संसार का खुदा बनाकर जाहिर कर दिया। फिस्त भी इंद्रावती जी से खुलवाई और सारा अपना स्वरूप श्रृंगार देकर इंद्रावती जी को बिठा दिया अक्षरातीत बनाकर। सुंदर साथ ये है परम धाम की लीला, ये है अरस परस की लीला। लेकिन हुक्म के तले आना आवश्यक है। हुक्म क्या करता है? सुंदर साथ हुक्म में पहला शब्द ही हूं है। सूफियों में एक शब्द कहा जाता है अल्लाहुदा आवाज आवे कुलीनी फकीर दे विचों। जो फकीर होते हैं ना वो क्या कहते हैं? अल्लाहू अल्लाहू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। फकीर कभी ये नहीं कहेगा मैं तो फकीर हूं। इसलिए वाणी में हम ब्रह्म शिष्यों को फकीर जो फिक्र करते हैं, तो कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तो वो फकीर की झोपड़ी से किसकी आवाज आती है? हू की, अर्थात तू ही तू, तू ही तू। तो हुक्म क्या है? सुंदर साथ तू ही तू हुक्म है। जब राजी महाराज रह जाएं, राजी महाराज आप ही आप हो, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सुंदर साथ श्री लालदास जी महाराज की वृत्त, महामती जी की वृत्त में पढ़िएगा। जब चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है तो क्या लिखा है? हम कहते हैं श्री नवरंग बाई जी नृत्य करती हैं, मोर बाई जी, सेन बाई जी, तान बाई जी वाद्य यंत्रों से आलाप लगाती हैं। मथन कीजिएगा क्या वर्णन आता है। राजी महाराज स्वयं ही नवरंग बाई जी के रूप में नृत्य कर रहे हैं, स्वयं ही तान बाई के रूप में तान मिला रहे हैं, स्वयं ही मोर बाई जी के रूप में स्वर पुरा रहे हैं, स्वयं ही सब ब्रह्म शिष्यों के रूप में लीला कर रहे हैं, स्वयं ही परम धाम में एक एक कण के रूप में राजी महाराज अपने आप को रिझा रहे हैं। सुंदर साथ स्वयं ही। तो हम कहाँ हैं? अर्थात फिर मेरी मैं कहाँ रह गई? कहीं भी नहीं। जब रूह को जगावे हुक्म तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यो हुक्मे इल्म समझ आए। फिर सारी जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है? हुक्म की। राजी महाराज आपको करना है, मुझे नहीं पता कैसे होना है,
मैं नहीं जानता, कल बारिश थी तो सुंदर साहब कह रहे थे कि भाई भैया बारिश हो रही है, क्या करें? तो हम धनी से अर्जी कर रहे थे, ठीक है भाई, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आपने जो निर्धारित किया है वो मेरे लिए अति उत्तम है, जो जानो त्यों रखो। और ये कहना बहुत सरल है सुंदर साथ, करना बहुत मुश्किल है। जब नन्हे साहिबजादे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 नन्हे नन्हे साहिबजादों को जब शहीद किया गया, तब उनकी आंख में एक अश्रु तक नहीं आया। वो क्या कहते हैं, जब माता सुंदरी आकर सुनती हैं कि मेरे चारों पुत्रों को शहीद कर दिया गया, तब गुरु साहब क्या कहते हैं, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। बड़ी बड़ी कुर्बानी की बात है सुंदर साहब, बड़े दर्द की बात है कि क्या तुम इन चारों को ही अपना पुत्र समझती हो? ये पूरा सिख समाज ही तो तुम्हारा पुत्र है, क्या ये तुम्हारे पुत्र नहीं है? और फिर क्या कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे। आज हमारे पांव में एक चोट लग जाती है तो हम कहते हैं राज्य महाराज हम तो आपका काम कर रहे थे ना, हमें चोट क्यों लगी? शिकवा और शिकायत का टोकरा सिर पर धरा रहता है सुंदर साथ। और हुक्म के तले आने का अर्थ होता है कि धनी जो आपको भाई वैसा वैसा होता जावे। और फिर जब धनी सुंदर साथ करते हैं तो पूर्णमदा पूर्णमदाय पूर्णमस्य, जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्ण कार्य करेगा, उसका हर कार्य होगा, उसके हर कार्य में पूर्णता होगी। हमारे सोचने में गलती हो सकती है, भ्रांति हो सकती है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म के किसी भी कार्य में कोई अपूर्णता हो ही नहीं सकती। तो ये बात तेरा भाणा मीठा लागे सुंदर साथ बड़ी गहरी है। तब रहे सिर हुक्म के यो हुक्मे इलम समझाए। तब बात आ जाती है हुक्म की कि धनी जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आप मुझे सुंदर साथ के मिलावे में सेवा में झुकाए रखें, आप मुझे श्रीमुखवाणी के रस में डुबोए रखें, आप मुझे अपने आप को रिझाने में लगाए रखें, आप मुझे एकांत में अपने प्रेम रस में डुबोए रखें, चितवनी में डुबोए रखें, आप मुझे श्री सुंदर साथ के चरणों की सेवा में डुबोए रखें। धनी जैसा आपको भावे मेरा दिल उसमें रम जावे, मेरी कोई ऐठ ही नहीं, क्योंकि अब मुझे चिंता भी कोई नहीं। सुंदर साथ बता रहे थे कि कुछ बातों की चिंता हो जाती है, तो गुरबाणी क्या कहती है, चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। जो होना ही है उसकी फिर चिंता किस बात की? पहली बात ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी अनहोनी तो रज्जी महाराज ने करी, अनहोनी ए हक के करी। पहली बात तो इस क्षर ब्रह्मांड में रज्जी महाराज सतगुरु बनकर आ गए, ये अनहोनी नर तन में आ गए, जाहिर हो गए, ये अनहोनी हो गई। फिर हम ब्रह्म सृष्टियों के दिल में विराजमान भी हैं और हमें नजर भी नहीं आ रहे, ये अनहोनी हो गई। और फिर जागृत करके इस दिल के द्वारा हमें परमधाम दर्शन करवा दिया, ये भी अनहोनी। सुंदर सा धनी ने सब अनहोनियों को यहां पर करके बताया। तो फिर सुंदर साथ हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? तब रहे सिर हुक्म के। अब सारी बात आ गई हुक्म के दारोमदार पे। मुझे तो केवल अपना सर्वस्व समर्पण करके धनी के नाम को लेकर खड़े मात्र होना है। और वो खड़े होने की हिम्मत भी सुंदर साथ कौन बख्शता है? धनी का हुक्म बख्शता है, वरना हम उनके चरणों में सुंदर साथ इश्क और ईमान के परों के द्वारा खड़े भी नहीं हो सकते। वो खड़े होने का बल भी कौन प्रदान करता है? धनी प्रदान करते हैं सुंदर साथ।
जाहिर किया हक इल्मे रूह सिर आया हुक्म, सोई करे हक वर्णन ले हक के हुक्म इल्म। अब सुंदर सा धनी की बातों को कहना है, और ये प्रयास भी है कि संसार को हम जन जन तक श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पहुंचावें, श्री प्राणनाथ जी की पहचान को पहुंचावें। जो हमारे सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, सुंदर साथ आत्म जागृति ही मेरा परम लक्ष्य। जिस भी मंच पर वो शेर की भांति दहाड़ कर ये बात की गुंजार किया करते थे, श्रीमुखवाणी की गुंजार किया करते थे, उन्हीं के वो ब्रह्म वाक्य सुंदर साथ आज भी कानों में गूंजते हैं। यद्यपि हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा इस महायज्ञ में एक उन्हीं के द्वारा दी गई आहुति तो अर्पण कर सकते हैं। सुंदर साथ आप ब्रह्म कुमारियों में चले जाइए, सुंदर साथ कोई सुने ना सुने वो अपना साहित्य बांटने में लगे हैं। आप कबीर पंथियों में चले जाइए, कोई सुनना चाहे ना चाहे, कोई गाली दे तो दे, वो अपने सतगुरु की बताई बात को आपके कानों में डाल के ही रहेंगे। तो सुंदर साथ फिर जब हमारे पास सत है, जब हमारे पास धनी ने इतनी नियामत दी है, जब हमारे दिल में सिंहासन लगा के बैठे हुए हैं, जब हमारे धनी इतने करीब हैं, जब हमारे सिर पर खड़े हैं, तो फिर सुंदर साथ हम क्यों ना धनी के नाम को जाहिर करने के लिए खड़े मात्र हो जाएं। काम करेंगे धनी, बोलेंगे धनी। सुंदर साथ आपसे मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा, ये जो फ्लैक्सीज पीछे लगे हुए हैं आपके, जब ये फ्लैक्सीज बने थे तो हमने लुधियाना और कपूरथला में सोचा कि इन फ्लैक्सीज को हम लगाना शुरू करेंगे पार्क्स में जाकर। पार्क्स में सुबह सुबह लोग सैर करने आते हैं, तो लुधियाना से हमने प्रारंभ किया। देवेश जी और लुधियाना सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हम सुंदर साथ के साथ मार्गदर्शन किया हमारा। और सुंदर साथ हम पार्कों में जाते थे सुबह सुबह, और अपन आपस में बात क्या करते थे कि लुधियाना जैसा शहर जहां किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, कौन सुनेगा। लोगों को जहां भाग दौड़ मची है, गाड़ियों की तरह लोग भागे चलते जा रहे हैं, कोई सुनेगा। तो सुंदर साथ धनी का आसरा लेकर जब खड़े हुए तो यकीन मानिए हर सैर करने वाला वहां फ्लैक्सिस के पास आके रुकता था, पैम्फलेट लेता था, सुनता था, प्रश्न करता था। और सतगुरु महाराज जी की मेहर से सुंदर साथ वहां पर सुंदर साथ की जागनी हुई, नए लोग जुड़े भी। चलो वो तो धनी का काम रहा, क्योंकि किसको चरणों में लेना है ये धनी की रजा है, उनका हुक्म है। हमारा काम तो केवल धनी की बात को, धनी के फुरमान को, धनी के नाम को संसार के कानों तक पहुंचा मात्र देना है, ताकि कल संसार ये ना कहे कि प्राणनाथ जी आए थे और हमें किसी ने बताया नहीं। तो सुंदर साथ धनी ने जब सब कुछ दे दिया तो कमी फिर कहां से है? कमी कहीं ना कहीं हमारी तरफ से हो रही है। तो सुंदर साथ क्यों ना हम, अब बात रही शहरों की दीवार की, यहां बाधा क्या आती है? गुजराती भाई समाज अलग है, पंजाबी अलग है, मारवाड़ी अलग है, सिंधी अलग है। क्यों? उनका खान पान, पहनना, रहना सहना अलग, पंजाबियों का अलग। अब सतगुरु महाराज जी ने वो तोड़, शहरों की दीवारें तोड़ दी। सुंदर साथ सरकार श्री जिस मंच पर गए उन्होंने इन दीवारों को तोड़ा, और हम सुंदर साथ को कहा कि सुंदर साथ हम ना गुजरात के हैं, ना बंगाल के हैं, ना पंजाब के हैं, हम हैं परम धाम के। और परम धाम में कोई गुजरात नहीं, कोई बंगाल नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई पंजाब नहीं, हम सब हैं एक धाम के। अब जब एक धाम के हैं, एक धनी के अंग हैं, तो अपने धनी को जाहिर ही करना है। कोई गुजराती में बोल के कह देगा अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो वासा छे निज धाम, छे निज धाम।
और पंजाबी क्या कहेगा, साढ़े धनी श्री श्यामा शाह। बात तो वही है ना। सुंदर साथ ऐसे प्रयास करना कठिन नहीं। सुंदर साथ एक गीत गाते थे हम बचपन में भी, स्कूल में चलाया जाता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो रिसेस टाइम पे, लंच टाइम पे हमें ये भक्ति गीत, देशभक्ति के गीत सुनाए जाया करते थे स्कूल में। सुंदर साथ ये वाणी को सतगुरु किन कुर्बानियों के द्वारा आप तक लेकर आए हैं, ये बात वहाँ लागू होती है कि किस तूफानों से ये वाणी आप तक पहुंची है, हम तक पहुंची है। आज वे ना होते सुंदर साथ तो हम भी कहीं भटक रहे होते। तो जब वो इस कश्ती को निकाल कर लेकर आए, इस वाणी को क्या समझा जाए, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। जब वो इस वाणी को लेकर आए, रुमालों से निकाल कर लेकर आए, किस लिए कि मेरा सुंदर साथ इस वाणी को मथे और जो भी कोई मिले उसके सामने धनी की महिमा को गा मात्र दे। केवल हमारा काम ये है, जगाना हमारे हाथ में है नहीं सुंदर साथ, वो तो धनी ने जगाना है, सतगुरु महाराज जी ने जगाना है। सोई करे हक वर्णन ले हक के हुक्म इलम। अब वर्णन करने वाले अक्षरातीत, जगाने वाले अक्षरातीत, बुलाने वाले अक्षरातीत। आप बुलावे, आप सिखावे, आप दिखावे। हमें तो क्या करना है सुंदर साथ, जैसे हुक्म के तले खड़े मात्र होना है सुंदर साथ। करने कराने वाला, सेवा बख्शने वाला वो अब संगीतज्ञ गा रहा है, सुंदर साथ धनी ही गा रहे हैं। सुनने वाला सुन रहा है, धनी के बल से ही बैठकर सुन रहा है। बोलने वाला बोल रहा है, धनी के हुक्म से ही बोल रहा है सुंदर साथ। वरना इन शरीरों में इतना बल नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो ये सारी लीला किसकी है, हुक्म की है। बात क्या कि धनी जैसा आप चाहें वैसा होता जावे। और धनी क्या चाहते हैं कि सुंदर साथ मिलकर प्रेम से एक लक्ष्य को दिल में धारण करके चलें, जिसको सतगुरु महाराज जी ने बोला आत्म जागृति ही मेरा परम लक्ष्य है। तो सुंदर साथ फिर घरों से थोड़ा समय ही तो निकाला है ना अब। फिर ऐसा नहीं कि कहा जाए कि घरों में से निकलना ही पड़ेगा। आप घरों बैठे भी वो कार्य कर सकते हैं सुंदर साथ। हम रिश्ते नातोदारों से बातें करते हैं, रोज घंटा घंटा 2-2 घंटे बातें करते हैं। वही बात हम सुंदर साथ के साथ आपस में सलाह करें, आपस में सहूर करें कि धनी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कोई उपाय। क्योंकि सबके दिल में धनी बैठे हैं तो धनी सबके दिलों में कोई ना कोई नई बात तो देवेंगे। कल हमारे एक बड़े ही प्यारे लाडले सुंदर साथ जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उनके दर्शन हुए तो दिल में विचार आया। मैं कह रहा था, अर्जी कर रहा था कि आपको रज्जी महाराज ने इतना ज्ञान बख्शा है, पीएचडी की डिग्री दी है, तो आप रिसर्च कीजिए ना। वे हमारे बीच में विराजमान भी हैं। उन्होंने यही बात बोली कि मेरे दिल में भी यही उत्कंठा है, उमंग है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी श्री प्राणनाथ जी पर रिसर्च करूँ और वो रिसर्च बाद में लाइब्रेरीज में पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। जिस टॉपिक को आज तक छुआ नहीं गया सुंदर साथ, आज भगवान श्री रामचंद्र जी को सारा संसार जानता है, श्री कृष्णचंद्र जी को सारा संसार जानता है। लेकिन अगर आप बात करें महामती श्री प्राणनाथ जी की तो संसार पूछेगा कौन। और जब संसार पूछता है कौन, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। ये हमारी इंटेग्रिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुंदर साथ, कि हमारे धनी के नाम के लिए कोई बोल दे कौन। ये तो वो बात हुई कि मैं आपसे कहूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप पूछें कौन। जिनके बल से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जिनके बल से सारा संसार चल रहा है, उसके विषय में संसार हमसे पूछे कि कौन।
फिर इसका अर्थ है कि हम धनी को जाहिर कर नहीं पाए सुंदर साथ। और वाणी क्या कहती है, तुम मेरी सुध दो औरों को तब चले तुम्हारा हुक्म। फिर यहाँ जाहिर कौन होगा सुंदर साथ, यहाँ पर धनी जाहिर होंगे। एही आशिक करे वर्णन और आशिकें सुने इत, ए कहवे लेवे मोमिन या रसूल तीन सूरत। अब सुंदर साथ जब ये बात दिल में आ जाती है कि सुनने वाले भी धनी लेने वाले भी धनी, तो जो आवे सो राजी जावे। तो जो भी आ गया, केवल ये मुट्ठी भरी सुंदर साथ नहीं, सारा संसार ही सुंदर साथ है, सबके लिए खोल दिया भंडारा। तो फिर आशिक क्या करेगा, प्रेमी क्या करेगा, अपने प्रेमास्पद की महिमा का गान करेगा। हुक्म दिल में रोशनी सुध हुक्मे अरस नूर, मुकैयद मुतलक हुक्मे अरस सहूर। फिर दिल में रोशनी आ जाएगी। हम कहें कि वाणी समझ में नहीं आती, वाणी अस्वतः ही अंदर से खुलना प्रारंभ हो जाएगी सुंदर साथ, क्योंकि दिल में रोशनी आ गई, दिल में धनी आ गए, दिल में धनी की बात आ गई, उनका लाड आ गया, उनका प्यार आ गया। तो अब सुंदर साथ दिल में कोई भी बात निकलेगी तो धनी के प्यार के रूप में निकलेगी। मैं तो धाम धनी की अंगना, मैं खाऊंगा तो भी धनी को रिझाने के लिए, पीऊंगा तो भी धनी को रिझाने के लिए, चलूंगा तो भी धनी को रिझाने के लिए। तो फिर संसार में मुझसे कोई गुनाह हो पाएगा सुंदर साथ, बता दीजिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन तो सब कुछ मुझे समर्पित करता जा। ये बात है समर्पण की सुंदर साथ, हुक्म की बात है समर्पण की। फिर दिल में रोशनी आएगी, शुद्ध हुक्मे अरस नूर, परम धाम का नूर बरसेगा। और वो परम धाम का नूर फिर जब सूरज निकलता है तो पूरे संसार में रोशनी फैल जाती है। आपके दिलों में सूरज निकला, लेकिन आपने हम अगर उसको ढक के बैठ जावे कि धनी तो केवल हम प्रणामी समाज वालों के हैं, नहीं सुंदर सा, धनी पूरे ब्रह्मांड के हैं, अक्षर ब्रह्म के भी हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी के भी हैं, त्रिदेवा तीर्थंकर अवतार आदि नारायण के भी हैं। तो सुंदर साथ हम क्या हैं, धनी की धन्याणियां। बात है हुक्म के तले आकर खड़े होने की और धनी का झंडा अपने दिल में धारण करने की। उस झंडे को लेकर जब हम एक के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे सुंदर साथ, तो उस बात को फलीभूत धनी स्वयं करते हैं, फिर फल धनी देते हैं। जब बिहारी जी महाराज ने बाधाएं डाली जागनी कार्य में, तब श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं, महाराज ठाकुर जी क्या कहते हैं, श्री बिहारी जी महाराज, अगर तो मैं स्वार्थ के लिए चलूंगा तो मेरा कार्य संपूर्ण कोई होगा नहीं, और अगर मैं धनी को दिल में लेकर अपना लक्ष्य चुनकर सही चलूंगा, उसमें मेरी मैं नहीं होगी, मेरा अहंकार नहीं होगा, तो धनी हमेशा मेरे सिर पर खड़े रहेंगे। तो सुंदर साथ अर्जी वही कि ये प्रयास जो हम सुंदर साथ ने मिलके किया, ये छोटे छोटे प्रयास सुंदर साथ हर शहर में होंगे और इनको और ज्यादा तेज किया जाए, वरना संसार आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं सुंदर साथ जी। और ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम क्या कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हर सुंदर साथ की सेवा अलग है। सब सुंदर साथ मिलके, अभी हमारे आदरणीय श्री सुंदर साथ जी जो मीडिया की सेवा कर रहे हैं, कमल भाई जी, उनकी सेवा अद्वितीय है। वो अपनी सेवा बड़े अद्भुत ढंग से करते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। आप लोग सुनने की सेवा कर रहे हैं, कोई भोजन और उगाने की सेवा कर रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। कोई स्टॉल पे बैठ के सेवा कर रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन सब मिलके जब कर रहे हैं तो एक कितना बड़ा रूप बन के हमारे सामने आया है कि हम जिस कार्य को अकेले नहीं कर सकते, हम मिलके कर सकते हैं सुंदर सा। उसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, धनी के हुक्म पे खड़े होना पड़ेगा और हर एक के व्यू पॉइंट को सुनकर उसका आदर करना पड़ेगा। मैं ये ना कहूं कि मैं ही सही हूं,
मैं दूसरे पक्ष की बात को सुनकर भी उसको अमल में लाने का प्रयास करूं कि हम मिलके किस तरह से धनी के इस जागनी शिविर को, जागनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर साथ हम अगर अब मिले हैं, धनी ने मिलाया है, वरना कहां पंजाब, कहां छत्तीसगढ़। लेकिन जब परम धाम दिल में हो सकता है तो फिर छत्तीसगढ़ पंजाब से कितना दूर होगा। सुंदर सा आज राजी ने मिला दिया तो अर्जी है सुंदर साथ आपके चरणों में, इसको सार्थक बनाना है, केवल मूक दर्शक बनना नहीं। अब सुंदर साथ विचार यही होवे कि हम सुंदर साथ मिलके क्या कर सकते हैं। एक कथा सुनी है आपने कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तो मेरे जैसी एक गिलहरी आती है, वो भी मिट्टी के कण उठा उठा के डाल रही थी समुद्र में। तो वानर सेना देख के हंस रही थी कि गिलहरी क्या कर लेगी। तो भगवान क्या कहते हैं, उस समय गिलहरी को आशीर्वाद देते हैं और क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं देख रहा कि कार्य बड़ा है या छोटा है, कार्य के पीछे भावना कैसी है, मैं भावना देखता हूं। और उस गिलहरी की भावना भी उतनी ही बड़ी थी जितनी श्री हनुमान जी के अंदर की भावना थी। उसको भी भगवान ने स्वीकार किया। तो हम गिलहरियां ही तो हैं सुंदर साथ, छोटी छोटी भावनाएं दिल में लेकर बैठे हैं, धनी उसको भी फलीभूत करेंगे। लेकिन जब मिलकर चलेंगे सुंदर साथ, क्योंकि धनी को अपना मिलावा पसंद है। धनी को ऐसे नहीं कि इसका मुंह उस तरफ, उसका मुंह उस तरफ। पंथवाद, व्यक्तिवाद को भूलकर हम सुंदर साथ, शहरवाद को भूलकर, प्रांतवाद को भूलकर एक ही मंच पर आज धनी ने एकत्रित किया है। तो सुंदर साथ आवाहन है सदगुरु महाराज जी की तरफ से कि सुंदर साथ हम मिलके प्रयास करें कि किस तरह इस जागने की ज्योति को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सुंदर साथ यही हमारे सदगुरु ने हमें दिया और यही हमें संसार में बांटना है। सुख शीतल करूं संसार। तो धनी और लाड बरसा रहे हैं और बरसाएंगे सुंदर साथ। इन्हीं वचनों के साथ सुंदर साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा और दोहराऊंगा सुंदर साथ। कहीं ऐसा ना हो ये वक्त भी यूं ही गुजर जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल न हो जाए। सुंदर साथ जी, धनी ने ये मौका दिया है, हम सबको मुखातिब किया है, तो उस समय को निकालिए सुंदर साथ, आपस में बैठक कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए आपस में किस तरह हम सुंदर साथ इस जागनी कार्य को और तेज कर सकते हैं। और ये बात मैं नहीं समझता कि कहीं से ये बात सत्य है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ सब कर सकते हैं। सबका अपना अपना रोल होगा, सबका अपना अपना हाथ होगा सुंदर साथ। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।